डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मेंटल इलनेस हो, डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी मेंटल इलनेस हो, कारण केमिकल इम्बैलेंस होता है, यानी दिमाग के कुछ केमिकल का इम्बैलेंस हो जाना, ज़्यादा या कम हो जाना। पर रिसर्च कुछ और बताती है जनाब। हाँ, यह बात सही है कि मेंटल इलनेस में केमिकल जैसे डोपामिन या सेरोटोनिन ज़्यादा या कम हो जाते हैं, पर यह बात कोई भी मेंटल इलनेस का सिम्टम होता है, लक्षण होता है, उसका कॉज या कारण नहीं। असल में आज तक किसी को भी यह पता नहीं चल पाया है कि केमिकल इम्बैलेंस से डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन से केमिकल इम्बैलेंस। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दिमाग में केमिकल का इम्बैलेंस हो जाना डिप्रेशन का एक लक्षण यानी सिम्टम है, उसका कारण नहीं। रिसर्च ये बताते हैं कि अगर कोई हेल्दी इंसान 3 दिन तक नहीं सोए तो उसे भी केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इससे ये बात तो साफ़ हो जाती है कि केमिकल इम्बैलेंस के नाम पर जो बाज़ार में एंटी डिप्रेसेंट बिक रही है वो मेंटल इलनेस के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि वो लक्षण पे फोकस है, कारण पे नहीं। ऊपर मैंने अभी 2 शब्द बोले हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। दरअसल ये दोनों बहुत ही पावरफुल आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सेरोटोनिन आपकी फीलिंग बताता है, आप खुश हो, दुखी हो, गुस्सा हो। डोपामिन आपकी सोचने समझने की क्षमता बताता है, जैसे आपके विचार, आपकी समझ आदि। डिप्रेशन के केस में दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल का लेवल कम पाया गया है, और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोसिस के केस में डोपामिन केमिकल का लेवल ज़्यादा पाया गया है। बाजार में बिक रही एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करती है, आइए जानें। पानी की टंकी। सोचिए आपका दिमाग एक बड़ी पानी की टंकी है, जिसमें काफ़ी तरह के अलग अलग नल है। ये नल दरअसल न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नोराएड्रेनालिन आदि। जब आप खुश होते हो तो सेरोटोनिन के नल से सेरोटोनिन आपके दिमाग की टंकी में रिलीज़ होता है। जब आप कोई बड़ा काम कर लेते हो या कोई अचीवमेंट की खुशी मिलती है तो डोपामिन के नल से डोपामिन आपके दिमाग की टंकी में रिलीज़ होता है। एक्सरसाइज करने पर एंडोर्फिन के नल से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। अब सोचिए कि आपके दिमाग की टंकी में नीचे की ओर वापस इन केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ एग्जिट पाइप दे रखे हैं। हर केमिकल के लिए उसका पर्सनल एग्जिट पाइप होता है, जिसे रिसेप्टर्स बोलते हैं। यह एग्जिट पाइप होने भी ज़रूरी है, ताकि टंकी में एक केमिकल जाने के बाद में दूसरा केमिकल भी आ सके। एक हेल्दी दिमाग इसी तरह काम करता है। जब भी कोई मानसिक बीमारी होती है तो रिसर्चर ने ये पाया कि दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम केमिकल्स होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, यह बात आज तक कोई जान नहीं पाया कि डिप्रेशन की वजह से केमिकल इम्बैलेंस होता है या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। नतीजा, डॉक्टर्स केवल टंकी में केमिकल्स को बढ़ाने वाली दवाइयाँ देते हैं। कुछ मुख्य दवाइयाँ जैसे एसेसराई कैटेगरी की होती है, जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है, जिसे डिप्रेशन जैसी बीमारियों में दिया जाता है। और कुछ अलग एंटी डिप्रेसेंट होती है, जिसे एंटी साइकोटिक बोलते हैं, जिससे दिमाग में बढ़ा हुआ डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जो साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती है। ये दवाइयाँ मेंटल इलनेस यानी दिमागी बीमारी के लक्षण यानी सिम्टम्स को तो ठीक कर लेती है, लेकिन कारण या कॉज को ठीक कर नहीं पाती। इन दवाइयों से ज़रूरत से ज़्यादा सेरोटोनिन के नल से सेरोटोनिन छोड़ा जाता है, और डोपामिन के नल से बहुत कम डोपामिन छोड़ा जाता है। इसके फलस्वरूप शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे सेक्स ड्राइव का चला जाना, फैटिग यानी थकान, डोपामिन कम होने की वजह से मोटिवेशन नहीं आ पाना, कुछ भी नया सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ना। इंसान के दिमागी परेशानी वाले लक्षण तो चले जाते हैं, पर वो जिंदा लाश बनकर रह जाता है। केवल सोना, खाना खाना, फ्रेश होना, यही सब वह कर सकता है। इन दवाइयों से केवल उसकी फैमिली को फ़ायदा होता है, पेशेंट पर क्या बीत रही है वो सिर्फ पेशेंट ही जानता है। एक नई टेक्निक।
मैं मेरी बीमारी से पिछले 10 साल से लड़ रहा था। मुझे सबसे पहले एंजाइटी थी, फिर डिप्रेशन हुआ और कुछ सालों बाद बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। डॉक्टर ने बोला मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगा। मुझे एसएसआई और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी गई। मेरी लाइफ पूरे तरीके से ख़राब हो गई थी। दोस्तों, मैंने कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचा। दवाइयों से मैं पूरा जिंदा लाश बन गया था। कोई इमोशन नहीं, ना खुशी ना गम, बस जी रहा था। एक रात ऐसे ही इंटरनेट पर सर्फिंग करते वक्त मुझे एक आर्टिकल मिला जिसकी हेडिंग थी एंड ऑफ सफरिंग्स। मैंने वो आर्टिकल पूरा पढ़ा। उसमें डिप्रेशन की एक अलग ही थ्योरी बताई हुई थी। आर्टिकल में रिसेप्टर्स के बारे में लिखा था, वही रिसेप्टर्स जिसे मैंने एग्जिट पाइप बोला था। कुल मिलाकर आर्टिकल का निचोड़ यह था कि आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स यानी एग्जिट पाइप खराब हो गए हैं, उनमें जंग लग गया है, जिसे सही किया जा सकता है और सही करने का एक ही तरीका है, असेटिल आर कार्निटिन। जी हाँ दोस्तों, असेटिल एल कार्निटिन। मैंने ये नाम पहली बार सुना था, फिर पता चला मुझे यह एक तरह का एमिनो एसिड होता है जो ब्लड से ब्रेन तक पहुंच जाता है। रिसर्चर्स ये बताते हैं जिनको भी डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी होती है उनमें असेटिल एल कार्निटिन का लेवल बहुत ही कम पाया जाता है। असल में यह आपके दिमाग में जाकर आपके सारे रिसेप्टर्स को ठीक कर देता है, जैसे डोपामिन रिसेप्टर्स को। माना जाता है इन एग्जिट पाइप यानी रिसेप्टर्स में गड़बड़ी ही मानसिक बीमारी को जन्म देती है। ये रिसेप्टर्स कैसे भी ख़राब हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा शराब पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, बचपन में बहुत बार मैस्टरबेशन करना आदि। ज़्यादातर ये पाया गया कि रिसेप्टर्स बचपन से किशोर अवस्था के बीच ही ख़राब हो जाते हैं। असेटिल एल कार्निटिन इन सारे रिसेप्टर्स को ठीक कर देता है। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जितनी भी दवाइयाँ ली थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। असेटिल एल कार्निटिन लेते ही मैं एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। उस दिन से मैंने कभी भी डिप्रेशन की कोई और दवाई नहीं ली। मेरी फैमिली को यकीन होना मुश्किल था और मुझे भी यकीन नहीं हुआ, जैसे कोई जादू हो गया हूँ। मैं एकदम ठीक हो गया। मैं यह वीडियो सिर्फ इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी एंटी डिप्रेशन के मायाजाल से बाहर निकल सको। दोस्तों, प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करो। मेरा यकीन करो, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। आप ये अमेज़न से ख़रीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ से इसे ख़रीदें और हमेशा के लिए आज़ादी पाए मानसिक बीमारी से। इसको लेते ही असर शुरू हो जाएगा, केवल 10 मिनट में आप एकदम ठीक, जैसे कोई जादू। और हाँ, डॉक्टर्स ये आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये बता दिया तो उनकी दवाइयाँ कौन खरीदेगा। नीचे दिए गए अमेज़न के लिंक से इसको आज ही खरीदें। दोस्तों, मैं आपकी समस्या समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरे पे यकीन करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने खुद ने इससे चेंज फील किया है, वो भी केवल 10 मिनट में। प्लीज़ भरोसा रख कर एक बार ट्राई करो। और हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन आएगा, आपकी सेक्स लाइफ और मेमोरी भी शार्प होगी। थैंक यू।